वेलकम टू पीजे ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एडुटेरिया करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 6 करवाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन नियोवोल्ट विकसित किया गया है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी नंबर, IIT मद्रास। और बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एसपी सीथु रमन ने जीता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोरिस जॉनसन ने किया है। ठीक है, बोरिस जॉनसन ने किया है। जब अफगानिस्तान में तालिबान संकट चल रहा था, तब उस समय G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता बोरिस जॉनसन ने किया है। ठीक है, G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं? कनाडा और इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा G7 के बारे में लिख देते हैं। जैसे देख लिए, कनाडा, इटली और जापान, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, US और यूके। ठीक है, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस्त निक्रीकोलिस को राज पक्षी घोषित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा किस राज्य में की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, त्रिपुरा राज्य में किया गया है। कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो क्या हो जाएगा 7 नंबर का डी, गोवा हो जाएगा, गोवा। ठीक है, तो गोवा बन गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में किस राज्य में डुगोंग में सी काव के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का डी हो जाएगा, तमिलनाडु ने यह घोषणा किया है। 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 3 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा सी, भारत और नेपाल के मध्य किया जाएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा स्थान सत्य है? तो इसका आंसर होगा पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। केवल 2 कथन सही है।
हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो पहला एशियाई देश कौन बन गया है? भारत बना है। ठीक है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ने किया है। ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा ये भारतीय नौसेना ने किया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का? ए हो जाएगा अर्शिता वी ओलोटी। ठीक है, अर्शिता वी ओलोटी बनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 15 नंबर का भी भारत ने की है। ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वुमेन बिल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या है? जिसका थीम है वेटलैंड एंड वाटर। ठीक है, वेटलैंड एंड वाटर एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 18 नंबर का ए अनिंदा दत्ता के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चक्रवाती तूफान निवार की उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, अरब सागर। तो हो जाएगा ये बंगाल की खाड़ी में था। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? ये हो जाएगा फिलीपींस ने किया है। चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? ये हो जाएगा यारलुंग जांगवो नदी पर क्या है? केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ईज क्या बोल रहा है? केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में से किसे सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा ये बी बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यूएसए रहा है। सबसे ज़्यादा हथियार इंपोर्ट करने वाला देश याद रखिएगा यूएसए ही है। मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसका हो जाएगा नीदरलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आसाम में किया जा रहा है। ठीक है, आसाम में किया जा रहा है। ठीक है, ये जो आसाम ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, इसीलिए ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना आसाम में। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो क्या हो जाएगा ये
आंसर इसका हो जाएगा डी, आयशा अजीज बनी है। ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है? तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? ठीक है, तो कौन बने हैं? ये हो जाएगा जमशेदजी टाटा बने हैं। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्व राज्य में किया गया है? तो हो जाएगा इसका आसाम में किया गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु ने जीता है। हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का उपचार लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है? तो ये क्या हो जाएगा? यूके ने किया है। ठीक है। 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 34 का किया जाएगा कर्नाटक में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कर्नाटक में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 तक तो कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हिरेडेंट का आविष्कार किया है? तो हो जाएगा ये सोनम वांगचुक के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है? तो क्या हो जाएगा ये इसका आंसर? 37 का हो जाएगा बी, लखनऊ मेट्रो बना है। ठीक है, ये पहला मेट्रो कोच बना है जिसमें से कि पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज किया जाएगा, लखनऊ मेट्रो। और क्वेश्चन नंबर 38, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? अजय मल्होत्रा बने हैं। ठीक है, और 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द कर दिया है? तो ये हो जाएगा रणजी ट्रॉफी। फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये आई थिंक मैक्सिमम लोग को पता है, ये जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? 42 हो जाएगा डी, घाना बना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 43, फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा केरल में स्थापित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा चेन्नई में स्थापित किया गया। ठीक है, चेन्नई में स्थापित किया गया। 45 वन स्कूल वन IS योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो हो जाएगा ये केरल राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है,
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो हो जाएगा, इसका नाम है फुगाकू। ठीक है, फुगाकू है। और अभी जापान के प्रधानमंत्री जो हैं शिंजो अबे, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? तो हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, भारत ने शुरुआत किया है। भारत केंद्र सरकार द्वारा पीएम एफएमई योजना शुरू की गई है। यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? यह योजना जो है 48 नंबर का बी, खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। किस कंपनी का आईपीओ जारी किया जाएगा? किस कंपनी का आईपीओ जारी किया जाएगा? तो इसका हो जाएगा बीएलआईसी का आईपीओ जारी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बजट 2020 से 21 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 नंबर का डी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें आंसर की भी अपलोड कर दिए हैं, ये पूरा देख लीजिए। ये क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर की है, इसे थोड़ा देर के लिए रहने देते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके से हम आगे वीडियो लाते रहेंगे। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।